चैप्टर 2 सिटी हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के कमरे में 6 साल की बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। कुछ देर बाद बच्ची को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत लवेंडर नीली आंखें खोली, जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। उसने देखा कि दीवार चारों तरफ साफ थी। लड़की अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। जब उसने बैठने की कोशिश की तो वह हैरान रह गई जब उसने अपने हाथ देखे। उसके हाथ छोटे, दूधिया सफेद, मुलायम और चिकने थे। बिना कुछ सोचे समझे वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई। खुद को आईने में देखकर वह चौंक गई। फिर वह सदमे से बाहर आई और खुद से बोली, क्या बकवास है, मुझे मार दिया गया। मुझे तो मार दिया गया था, फिर मैं कैसे जिंदा हूँ? वह भी मेरे 6 साल के शरीर में ये कैसे संभव है? वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे एहसास हुआ कि अब उसका पुनर्जन्म हुआ है। भगवान ने उसे जीने का एक और मौका दिया है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने अचानक कहा, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे और प्यार नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ बदला चाहिए। आज तक सभी ने आरण्या का प्यार देखा है, लेकिन आज सभी आरण्या की नफरत देखेंगे। कुछ पलों के बाद उसने याद करने की कोशिश की कि अभी क्या हो रहा है। फिर उसे याद आया कि यही वो समय है जब माहिरा ने उस पर आरोप लगाया था कि उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और उसकी अपनी मां ने बिना कुछ सोचे उसे थप्पड़ मारा। उसे न केवल थप्पड़ मारा बल्कि यह भी कहा कि मैं स्वार्थी हूँ और मुझे तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें मार देना चाहिए था। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह रोती रही और कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मां ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने पिता और भाइयों की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन वह उनके चेहरे फेर ली। उसकी मां ने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने बेचारी लड़की पर थोड़ी भी दया दिखाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। उसी समय उसकी मां ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। दादा दादी अपनी यात्रा से वापस आए। जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। उसे सब याद आ गया। वह अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसके दादा दादी उसे घर ले गए। दादा दादी ने उसके माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों को डांटा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और माहिरा ने भी नाटक करके और रो रोकर जो गड़बड़ की, उसे देखकर मां पिघल गई। उसने कहा कि मुझे छात्रावास भेज दो। दादा दादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी और छात्रावास भेज दिया। लेकिन मेरे नाना नानी, मेरे माँ के पिता मुझे लंदन ले गए। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। माँ और पिताजी ने मौसम जानने की भी कोशिश नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं रहस्यमय व्यक्ति था। मैंने अपनी पहचान प्रकट नहीं की, क्योंकि मैं किसी को नीचा नहीं देखना चाहता था। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी तुलना माहिरा से की, लेकिन माहिरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मैं भी रहस्यमय हूँ। मुझे केवल अपनी सफलता, मेरी स्वतंत्रता की परवाह है। मैं नहीं करूँगा मैं किसी के भी सामने अपना सिर झुका लूँगा। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा। मेरी जिंदगी में अब असफलता के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं सिर्फ सफल होऊंगा। अब आगे क्या करना है मुझे पता है। महिरा महिरा, अब होगा तुम्हारी बर्बादी का शुरुआत। सिर्फ तुम्हारी नहीं, जिसने भी मुझे दर्द दिया था, उन सब की बर्बादी। जैसे मैं तड़पी हूँ, अब वैसा ही सब तड़पेंगे। अब आगे जो कुछ भी होगा उसको झेलने के लिए मुझे थोड़ा एनर्जी चाहिए। थोड़ी देर सो लेती हूँ। अब वो जाकर लेट गए।
कुछ समय हुआ होगा। कोई आकर उस वार्ड का गेट खोला। वो एक 55 की आदमी और एक 50 साल औरत अंदर आए। गेट खोलने की आवाज सुनकर अरण्या ने उस तरफ देखा तो उसका दादा और दादी खड़े थे। उन्हें देखकर अनायास ही उसके आंखों में आंसू आ गया। जब दादी ने उसके प्यारे पोती की आंखों में आंसू देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो जाकर उसे लिपट गया और रोने लगी। चैप्टर 3 सिटी हॉस्पिटल। अब तक आपने पढ़ा कि अरण्या आगे क्या करना है, ये सोच रही थी। तभी उससे मिलने उसके दादा और दादी आए। दादी अरण्या से लिपटकर रोने लगी। सॉरी मेरा बच्चा, हम उस समय तुम्हारे साथ नहीं थे। रोज वो लोग तुम्हें बिना वजह, बिना कुछ जाने सजा देते रहे, और हम जानते हुए भी कि तुम निर्दोष हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तभी दादाजी बोले, अब बस करो रुक्मिनी, तुम भी रो रही हो और साथ में इसे भी रुला रही हो। रुक्मिनी दादी ने अरण्या की तरफ देखा तो सच में उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और अरण्या को संभालने लगी। अरण्या भी अपनी दादी का प्यार पाकर भावुक हो गई। इतने दिनों तक अंधेरे में तड़पती रही थी, अब जाकर उसे राहत मिली। उसने दादी के आंसू पोंछकर कहा, आप मत रोइए दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दादी बोली, नहीं बेटा, कुछ न कहना भी गलती ही होती है। हमने सोचा था वो लोग सुधर जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि वो लोग इतने गिर जाएंगे कि एक पराई लड़की के लिए तुम्हारे साथ इतना अन्याय करेंगे। अरण्या ने चुपचाप सिर हिलाया। दादाजी ने भी कहा, तुम्हारी दादी जो कह रही है वो सच है बेटा। सच में कुछ न कहना भी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही वे कुछ देर बातें करते रहे। फिर दादाजी बोले, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया है। अरण्या पहले से जानती थी कि दादाजी क्या कहने वाले हैं, लेकिन वह चुप रही। उसकी खामोशी देखकर दादाजी ने कहना जारी रखा, हम जानते हैं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो, पर हम चाहते हैं कि तुम हम सबसे दूर चली जाओ। देखो बच्चा, हमें गलत मत समझना। हम बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगर तुम यही रहोगी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। अरण्या ने कुछ नहीं कहा और उसके मन में अपने पिछले जन्म की यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि पिछली बार भी दादाजी ने यही फैसला किया था, लेकिन उसने घर लौटने की जिद की थी। फिर भी माहिरा की वजह से उसे हॉस्टल भेज दिया गया। 14 सालों तक किसी ने उसे देखने की कोशिश तक नहीं की। दादा दादी को भी माँ ने कसम दिलाकर उससे मिलने से रोका। हाँ, बाद में नानू उसे लंदन ले गए, पर वह इंडिया की हर खबर रखती थी और हॉस्टल से संपर्क भी बनाए रखती थी। अब वह सोच रही थी कि चाहे जितना भी पछताए, कुछ बदल नहीं सकता। उसके लिए अब परिवार या उनका प्यार कोई मायने नहीं रखता। अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बदला। वह चाहती थी कि जिन्होंने उसे तड़पाया वे सब भी उसी तरह तपें। जब दादाजी को अरण्या से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पुकारा, बच्चा। अरु। अपने दादू की आवाज सुनकर वह चौंक गई और बोली, जी दादू। दादू ने कहा, बच्चा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे थे, तुम कहाँ खो गई? अरण्या कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी दादी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं जी? हम अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने देंगे। दादू ने समझाया, रुक्मिनी, मेरी बात समझो। तुम देख रही हो ना, घर में सब इसका कैसा व्यवहार करते हैं। क्या तुम चाहती हो हमारी बच्ची वहाँ घुट घुट कर जिए? अगर यही चलता रहा तो वो लोग इसे मार डालेंगे। क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? दादी सोच में पड़ गईं। अरण्या मन ही मन बोली, क्या फायदा दादू, अगर आप मुझे फिर से उसी घर ले गए तो फिर भी मुझे दूर जाना ही होगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद चली जाऊं।
कुछ देर सोचकर अरण्या बोली, दादू, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं उस घर में उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती जिनके लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं उन सबके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसकी यह बात सुनकर दादा दादी पहले तो हैरान रह गए। कल तक ये बच्ची उनके प्यार के लिए लड़ रही थी और आज कह रही थी कि उसे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, सहन करने की भी तो एक सीमा होती है। 6 साल की बच्ची ने जो दर्द झेला था वह किसी बड़े के लिए भी आसान नहीं होता। अब दादी को भी समझ आ गया कि अगर अरण्या वहीं रही तो उसके लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। इससे अच्छा है कि वह दूर जाकर अपनी जिंदगी शांति से जी सके।